एक घना सा जंगल, जी हां, एक पूरा घना जंगल, और जंगल के अंदर एक कार मिलती है। कार के अंदर 11 करोड़ रुपए और करीब 52 किलो सोना। ऐसी कार की ख्वाहिश हर किसी की होती है। हर बेरोजगार सोचता है कि कार ऐसी कोई संपत्ति मिल जाए या फिर ऐसा कहीं गड़ा हुआ धन या फिर पैसा मिल जाए। हर किसी का सपना होता है ऐसी कार कहीं खड़ी मिल जाए, यह हर कोई सोचता है। पुलिस को भी जंगल में एक ऐसी ही कार मिली है और पुलिस ने इस कार को जब्त कर लिया है। पुलिस का कहना है कि इस कार के बारे में ग्रामीणों ने ही उन्हें सूचना दी थी। लेकिन सोचिए जरा कि जब ग्रामीणों ने इस कार के बारे में सूचना दी तो ग्रामीणों ने इस कार को क्यों नहीं लूटा और माल को उन्होंने जब्त क्यों करवाया। कार में इससे ज्यादा की संपत्ति रही होगी, क्या इसमें भी गड़बड़ झाला किया गया है? इसको लेकर भी कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। कई लोग इसको लेकर अलग अलग कहानी बता रहे हैं। अटपटी कहानी आपको भी लग सकती है। सोच रहे होंगे कि आप आखिरकार ऐसा कहां पर हुआ है, कौन सा जंगल था, कहां पर यह कार मिली है, किसकी कार थी, कौन उस कार को उस समय चला रहा था, कार में इतना सारा माल कहां से आया, कार को जंगल में छोड़कर कौन गया, कौन यहां से भागा होगा। कई तरह के सवाल आप लोगों के मन में कौतूहल बना भी रहे होंगे। अब आपको पूरी खबर हम जब सुनाएंगे तो आप भी दंग रह जाएंगे। दरअसल अब खबर पर आते हैं। दरअसल पूरी खबर हम आपको बता दें कि 18 दिसंबर की है, जब लोकायुक्त ने राजधानी भोपाल में छापेमार कार्रवाई को अंजाम दिया था। छापेमार कार्रवाई चल रही थी। मध्य प्रदेश में परिवहन विभाग के पूर्व कर्मचारी सौरभ शर्मा और उसका जो साथी है चेतन गौर, उसके घर पर यह छापेमार कार्रवाई चल रही थी। छापे के बाद में परिवर्तन निर्देशालय यानी कि ईडी ने यहां पर मनी लॉन्ड्रिंग के तहत केस भी दर्ज कर लिया। इधर जब यह पूरी कार्रवाई चल रही थी उसी दौरान चेतन के घर पर यह खड़ी हुई इनोवा कार, जो कि सीसीटीवी फुटेज में सामने भी आई है, गाड़ी के घर के सामने से निकलते हुआ यह वीडियो कई तरह के सवाल पैदा कर रहा है, जिसमें देखा जा रहा है कि जिस इनोवा कार में 52 किलो सोना 11 करोड़ रुपए के आसपास का कैश मिला था, वह छापे वाले घर के ठीक सामने से गुजरती हुई आपको दिख भी रही होगी। सीसीटीवी फुटेज भी इसका सामने आया। इसके बाद में लोकायुक्त की जो कार्रवाई चल रही थी, जो छापेमार कार्रवाई चल रही थी, उस पर सवाल उठने लगे हैं कि क्या लोकायुक्त टीम ने इस छापेमारी को लेकर सौरभ शर्मा को पहले से ही जानकारी दी थी या फिर यह जानकारी लीक हो गई, और इस तरह से यह इनोवा कार किसके जरिए से यहाँ से निकली और कहाँ पर इसे ठिकाने लगाने के लिए ले जाया जा रहा था। सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिरकार सौरभ शर्मा को इस लोकायुक्त छापे की कार्रवाई के बारे में जानकारी कैसे मिली। पूर्व आरक्षक है सौरभ शर्मा। अरेरा कॉलोनी स्थित निवास पर यहां पर छापा मारा गया था, जहां पर वाहन, घर के अंदर सामान, आभूषण, नकदी सहित कुल संपत्ति कुल 3 करोड़ रुपए के आसपास और मतलब आपको बता दें करीब 4 करोड़ रुपए के आसपास का कैश मिला। अलग अलग संपत्ति मिली। चेतन सिंह गौर का भी यहां पर घर है। चांदी, नकदी सहित 4 करोड़ 12 लाख रुपए की संपत्ति वहां से भी बरामद हुई और अलग अलग जगह यहां पर संपत्ति बरामद हुई। बहनोई के घर पर भी छापा मारा गया, वहां पर भी संपत्ति को लेकर जांच की जा रही है। सौरभ की कुल संपत्ति करीब 5000 करोड़ के आसपास या उससे भी ज्यादा बताई जा रही है। लिहाजा अभी जो सौरभ है वह दुबई में अपने परिवार के साथ में है, इसलिए पुलिस के हाथ भी कटे हुए हैं। सौरभ की जो नियुक्ति हुई थी वह अनुकंपा नियुक्ति थी। सिर्फ 10 या 12 साल ही उसके पिता ने नौकरी करी थी। उसके बाद में उन्होंने वीआरएस ले लिया था और उसकी जगह सौरभ ने यह नौकरी प्राप्त कर ली थी। अब इस पूरे मामले को लेकर परिवहन जो विभाग है वह भी सवाल के घेरे में आ गया है, क्योंकि सौरभ से जो डायरी मिली है उसके घर से, उसमें कई खुलासे हुए हैं। डायरी की माने तो यहाँ पर परिवहन विभाग में हर साल 100 करोड़ रुपए का काला हिसाब होता था और प्रदेश में 52 आरटीओ और बड़े अफसरों के नाम, नंबर, पते के साथ हर महीने पहुंचाने वाली रकम सहित उगाही की गई जो काली कमाई है, उसका जो रुपया है, उसके ऊपर किसको कहाँ तक कितना पहुंचाना है, उसका भी इस डायरी में लिखा हुआ है। परिवर्तन निर्देशालय इस डायरी को लेकर भी लगातार मतलब बारीकी से इस पूरे मामले की जांच कर रहा है। सौरभ का जो सहयोगी है चेतन, उसके पास से 150 पन्ने के उसके बयान दर्ज किए गए हैं। चेतन ने यहां पर अफसरों के साथ कई बड़े नेताओं के सौरभ से जो गठजोड़ है उसको लेकर भी उन्होंने खुलासा किया है। चेतन के बयान में यहां पर विदेश में जो काली कमाई है उसको भी निवेश किया जा रहा है। अफसरों को लेकर या जो अफसर जो काली कमाई कमाते हैं वह भी सौरभ के हवाले से विदेश या फिर अन्य जगह पर इन्वेस्ट करते थे। इसको लेकर भी 3 जांच एजेंसियां पूरे मामले की जांच कर रही है। अब आते हैं कार पर।
जो कि इनोवा कार थी, जो कि अब चर्चा का विषय बनी हुई है। गौरतलब है कि 19 दिसंबर को जब मेंडोरी गांव है वहां पर कुछ लोगों ने पुलिस को सूचना दी थी कि लावारिस हालत में यहां पर एक कार प्लाट पर खड़ी हुई है, जिसके अंदर बाहर से देखने पर 6 से 7 बैग दिखाई दे रहे हैं। केस होने का अंदेशा जताया गया। इसको लेकर आयकर विभाग को भी सूचित किया गया। आईटी की टीम भी अफसरों के साथ में मौके पर पहुंची, जो कि एक संशय पैदा करती है कि अगर किसी को शक था कि यहाँ पर एक कार है, उस पर 2 हूटर लगे हुए हैं, आरटीओ की नंबर प्लेट है, केस रखा हुआ है, आयकर विभाग सहित पुलिस को सूचना दी जाती है, जिसको लेकर कई तरह के संदेह पैदा हो रहे हैं। इसके बाद में अफसर कार के पास जाते हैं। कांच जो था वह लगा हुआ था, कांच को तोड़ते हैं, अंदर जब देखते हैं तो बैग मिलता है। बैग को जब खोलकर देखा जाता है तो सभी अधिकारी भी हैरत में पड़ जाते हैं। आयकर विभाग की जांच में खुलासा हुआ है कि मेंडोरी में जो विनय असवानी है उसके मकान के बाहर यह जो कार थी यह मिली है और इनोवा कार को लेकर जांच की जा रही है। चेतन सिंह गौर की यह कार बताई जा रही है। मूल रूप से वह ग्वालियर का रहने वाला है। सौरभ ने ही उसे ग्वालियर में से भोपाल बुलाया था और उसके नाम से ही वह लगातार संपत्ति खरीदता और बेचता भी था और उससे वह यह सब धन अर्जित भी कर रहा था। सोशल मीडिया पर इनोवा कार को लेकर चेतन के साथ के जो फोटो है वह भी सामने आए हैं। इधर आयकर विभाग उससे भी पूछताछ कर रहा है। कार को लेकर जो सोना और कैश बरामद हुआ है वह किसका था, कहां से आया था, इसको लेकर एक बड़ा संशय बना हुआ है। कार में इससे ज़्यादा संपत्ति थी, इस बात को लेकर भी तरह तरह की जो कहानी है वह सामने आ रही है और इस कार ने जो सोना और जो कैश उगला है उसको लेकर पूरा मध्य प्रदेश भी हैरान है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए लगातार लगी मिर्ची और इस कार और सौरभ शर्मा की जो अकूत संपत्ति है इसको लेकर भी आने वाले खुलासे जो है वह हम आने वाले समय में आपके सामने करते रहेंगे। फिलहाल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।